हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ-साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप पर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स मीडियम लेंथ में है, कुछ गैप्स इनकी फिंगर्स के बीच में नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ फिंगर्स काफी थिक हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इनकी फिंगर्स की थिकनेस को। काफी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना ऐसे नेटिव के भीतर रहता है जिनकी फिंगर्स की थिकनेस काफी अच्छी हो। फिंगर्स के बीच में गैप्स यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं, जैसे आप इन एरियाज में देख सकते हैं रोशनी आपको आर पार जाती हुई नजर आ रही होगी। इस तरह के गैप्स नेटिव को काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट नेचर का बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़े से खर्चीले स्वभाव के भी हो सकते हैं। ओवरऑल थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव रहता है। ऐसे नेटिव अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो मन में आता है उसको करने की ठान लेते हैं, फिर उसको कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। और अगर हम लंबाई की बात करें फिंगर्स की, तो यहाँ पर सूर्य फिंगर की लेंथ काफी अच्छी है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इनकी इंडेक्स फिंगर के मुकाबले, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हल्का सा डिफरेंस सूर्य फिंगर और गुरु फिंगर के बीच में आपको नजर आएगा। सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफी अच्छी क्रिएटिव क्वालिटीज भी रहेंगी। कुछ आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी ऐसे नेटिव के भीतर रहती हैं जिनकी यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो। और साथ ही साथ ऐसे नेटिव थोड़े से रिस्क टेकर होते हैं। लाइफ में रिस्क लेने की टेंडेंसी इनकी नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा होती है और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं और अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस भी इक्वल हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी जगहों पर भी अपने धन को लगाने की रुचि इनके भीतर रह सकती है। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की, तो हल्की सी टिल्टेड फिंगर है ये। कुछ इस तरह से आपको हल्का सा झुकाव ऊपरी सिरे से नजर आएगा। थोड़ा सा झुकाव होना इस फिंगर का इंडिकेट करता है थोड़ी वैराग्य की भावना को। यह फिंगर अगर बाकी की फिंगर्स की तरफ टिल्ट हो रही हो, जब बाकी की फिंगर्स का झुकाव इस फिंगर की तरफ ज्यादा हो रहा हो, तो इस केस में नेटिव के भीतर थोड़ी आइसोलेशन की फीलिंग रह सकती है। ओवरऑल शनि फिंगर की लंबाई काफी अच्छी है, जिसकी वजह से नेटिव मेहनती होते हैं और हार्डवर्किंग होने की वजह से लाइफ में अच्छी तरक्की पाने में भी कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर यानी बृहस्पति फिंगर की, तो थोड़ी सी शॉर्ट जरूर नजर आ रही है ये फिंगर इनकी सूर्य फिंगर के मुकाबले, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर है। नॉलेजेबल पर्सनैलिटी रहेगी और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज भी अच्छी रहती हैं जिनकी यह फिंगर थिक हो, स्ट्रेट हो, और बेशक मीडियम लेंथ ही क्यों ना हो। अगर बृहस्पति माउंट भी प्रोमिनेंट हो तो ऐसे नेटिव के भीतर काफी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज रहने की संभावना भी बन जाती है। मरकरी फिंगर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इनकी जो मरकरी फिंगर है सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंट तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर है। काफी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन ऐसे नेटिव का रहता है। कम्युनिकेशन स्किल्स काफी स्ट्रांग रहते हैं। बहुत ज्यादा लो सेट तो नहीं है अमाउंट, लेकिन हल्का सा लो सेट होने की वजह से थोड़ी सी शाई नेचर भी ऐसे व्यक्ति की रह सकती है। ओवरऑल फिंगर्स इनकी स्ट्रांग नजर आ रही हैं, अच्छी थिकनेस में नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से एनर्जी एंड स्टैमिना ऐसे नेटिव के भीतर भरपूर रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी माउंट ज्यादा लो सेट नहीं है, हल्का सा लो सेट यहाँ पर इनका मरकरी होता हुआ। मरकरी माउंट का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई नेचर देता है। जबकि हम बाकी के माउंट्स को चेक करें, इनका सूर्य माउंट, इनका शनि माउंट और इनका गुरु माउंट, तीनों माउंट्स काफी हाई सेट हैं। तीनों को अच्छी स्पेस यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। मरकरी माउंट के ऊपर कुछ हल्की छोटे साइज की खड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं। आपको थोड़ा सा क्लोजअप में दिखाना चाहूंगा मरकरी माउंट की जो पोजीशन है और मरकरी रेखा।
यहाँ पर आपको नजर आएंगी छोटी-छोटी ऐसी खड़ी रेखाएं मौजूद होना। ऐसी रेखाएं जितनी ज्यादा इस माउंट के ऊपर और जितनी लंबी हो, अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर ऐसी लंबी-लंबी रेखाएं मौजूद हों, तो और भी ज्यादा प्रभावशाली होती हैं। यहाँ पर छोटे साइज की रेखाएं हैं, लेकिन यहाँ पर मौजूद हैं, जिस वजह से ऐसे नेटिव के भीतर हीलिंग क्वालिटीज अच्छी रहती हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी ऐसे नेटिव के भीतर रहती है। साथ ही साथ यह अमाउंट बिजनेस एक्यूमेन को भी इंडिकेट करता है, ऐसे नेटिव की बिजनेस करने की क्षमता भी अच्छी रहती है। और यहाँ पर तो एक अच्छी मरकरी रेखा भी इनके हाथ में नजर आ रही है। आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर इनके हाथ में बनने वाली इस रेखा को। यह जो रेखा है थोड़ी सी ओवरलैपिंग के साथ नजर आ रही है, लेकिन इनके हाथ में मौजूद है इस तरह की एक हल्की ओवरलैपिंग। इसको हम मरकरी रेखा कहते हैं, बिजनेस लाइन भी इसको कहा जाता है। और जब ये रेखा स्ट्रांग मौजूद हो, बिल्कुल बिना ब्रेक के हो, जैसे इसमें हल्का सा ओवरलैप नजर आ रहा है, एक ब्रेक नजर आ रहा है, तो कई बार इस तरह का ओवरलैप होने से बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी यह रेखा होना नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को स्ट्रांग करती है और बिजनेस करने की क्षमता नेटिव की अच्छी रहती है। इस तरह का ब्रेक या ओवरलैप होना डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी ज्यादा अच्छा नहीं होता। नेटिव को डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतों का सामना भी लाइफ में करना पड़ सकता है। मनी ट्रायंगल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको मनी ट्रायंगल बनता नजर आएगा। 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है हथेली में, बिल्कुल अगर सेंटर के पास इस तरह का एक त्रिकोण बन रहा हो, जैसे मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाने जा रहा हूँ। 3 रेखाओं से ये बनता है। सबसे पहली रेखा होती है यह वाली, जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती है, इसको हम कहते हैं भाग्य रेखा। और यह जो लाइन है इसको कहा जाता है मस्तिष्क रेखा, यानी कि माइंड की लाइन। और यह जो तीसरी रेखा है इसको कहा जाता है मर्करी लाइन। ये रेखाएं अगर एक दूसरे को टच कर जाएं तो एक कंप्लीट मनी ट्रायंगल बन जाता है। तो यहाँ पर यह बिल्कुल टच नहीं हो पा रही, क्योंकि बीच में आपको यहाँ पर एक हल्का सा गैप नजर आएगा। थोड़ा सा मनी ट्रायंगल खुला हुआ है, जिसकी वजह से थोड़े से खर्चे अधिक रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह का त्रिकोण अगर बन रहा हो, थोड़ा सा अधूरा भी क्यों ना हो, नेटिव के लिए यह एक भाग्यशाली चिन्ह होता है। जितना यह स्ट्रांग होगा, जितना कंप्लीट होगा, उतना ज्यादा धन नेटिव के पास रहेगा। तो यहाँ पर धन की किल्लत तो नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा खर्चीला स्वभाव इनका होने की वजह से धन का रुकना थोड़ा सा मुश्किल इनके पास रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सूर्य माउंट को। सूर्य माउंट की अगर हम बात करें तो सूर्य माउंट के ऊपर छोटे साइज की सूर्य रेखा तो मौजूद है, लेकिन ये माउंट बहुत ज्यादा उठा हुआ नहीं है। सूर्य माउंट पर इस तरह की आपको एक रेखा नजर आएगी, थोड़ी सी ओवरलैपिंग के साथ 2 रेखाएं बनती हुई। और यह जो एरिया है हल्का सा अंदर की तरफ दब रहा है, जिस वजह से नेटिव को बहुत ज्यादा यश नहीं मिल पाता। अगर यह माउंट दब रहा हो तो नेटिव दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में रिवार्ड नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर इस तरह की दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ सकता है। यश की थोड़ी कमी रहेगी, लेकिन लेटर एज में चलकर इन सूर्य रेखाओं के होने की वजह से एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में ये कामयाब रहेंगे। अगर हम बात करें इनके शनि माउंट की, तो ये माउंट भी आपको इस एरिया में कंप्लीटली दबता हुआ नजर आ रहा होगा। शनि माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव हार्डवर्किंग होता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि नेटिव को हार्डवर्क लाइफ में करना पड़ता है। अगर ये माउंट उठा हुआ हो और लंबी शनि रेखा हाथ में मौजूद हो, तब नेटिव को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई ऐसी रेखा, जैसे मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसी कोई लंबी रेखा यहां से नीचे से शुरू होकर या लाइफलाइन से शुरू होकर इस माउंट तक पहुंच जाती है, तो ये रेखा दर्शाती है कि नेटिव को अपने भाग्य के बल पर बहुत कुछ हासिल हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल लाइफ में नहीं रहती। लेकिन अगर ये माउंट दब रहा हो और साथ में ये रेखा ब्रोकन हो, तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स का सामना नेटिव को करना पड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले यह रेखा मिडल से शुरू हो रही है और उसके बाद ये रेखा थोड़ी सी ब्रेक यहाँ पर शो कर रही है। लेकिन अच्छी चीज क्या है कि ये रेखा शनि माउंट तक पहुंच रही है। बेशक इसमें कुछ गैप्स नजर आ रहे हैं, इन गैप्स के बावजूद भी यह रेखा इनको प्रोग्रेस दिलवाने में काफी हेल्प करेगी। और लगभग मिडिल एज से 45 के आसपास की एज से काफी अच्छी प्रोग्रेस इनकी लाइफ में आएगी। और इवन ओल्ड एज में भी इनकी लाइफ में तरक्की होती रहेगी, और ओल्ड एज में भी इनकम के जो चांसेस हैं वो बरकरार रहेंगे। इन गैप्स की वजह से थोड़े अप्स एंड डाउन्स का सामना भी इनको लाइफ में करना पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके बृहस्पति यानी कि गुरु माउंट को। तो आप देख सकते हैं बृहस्पति माउंट का जो एरिया है उभरा हुआ है। बृहस्पति फिंगर इनकी मीडियम साइज में है, माउंट उठा हुआ है, जिस वजह से एक स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनालिटी रहेगी। धर्म कर्म के काम करना, सोशल वर्क करना,
और जो भी स्पिरिचुअल चीजें हैं उनकी तरफ इनकी रुचि बनी रहना इस माउंट के प्रोमिनेंट होने की वजह से रहता है। ये माउंट अगर उठा हुआ हो तो नेटिव को लाइफ में हर तरह के सुख भी मिल जाते हैं। तो ये माउंट यहाँ पर प्रोमिनेंट होने की वजह से काफी अच्छे रिजल्ट्स इनको देने वाला है और ये माउंट नेटिव को नॉलेजेबल बनाता है। अब बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हार्ट लाइन की जो पोजीशन है यहाँ पर आकर थोड़ी सी वीक हो रही है ये रेखा, लेकिन अगर हम इसको कंप्लीटली चेक करें तो ये रेखा सीधा बृहस्पति माउंट को टच कर रही है जाकर। थोड़ी सी शनि माउंट के नीचे रुकना इस रेखा का नेटिव को मटेरियलिस्टिक भी बनाता है, लेकिन अगर यह रेखा बृहस्पति माउंट को टच करती है तो ऐसे नेटिव दिल के बहुत अच्छे होते हैं, दिल से स्पिरिचुअल होते हैं। और इस एरिया में इस रेखा में कुछ ओवरलैपिंग्स होना इंडिकेट करता है कि लेटर एज में चलकर हार्ट से संबंधित कुछ दिक्कतों का सामना भी इनको करना पड़ सकता है। ओवरऑल कोई मेजर इशू यंग एज में इनकी हार्ट की लाइन नहीं दर्शा रही। और अगर हम बात करें इनके माइंड लाइन की तो बहुत अच्छी माइंड की लाइन है, बिल्कुल एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक पहुंचती हुई मस्तिष्क रेखा। उसके साथ यहाँ पर एक हल्का थोड़ा सा खुला हुआ लेकिन एक कंप्लीट जैसा इनका मनी ट्रायंगल बनना, ये दोनों चीजें इंडिकेट करती हैं कि नेटिव का माइंड काफी शार्प रहेगा और ऐसे व्यक्ति अपने शार्प माइंड की वजह से लाइफ में धन कमाने में सक्षम रहते हैं, लाइफ में प्रोग्रेस करने में सक्षम रहते हैं। तो यहाँ पर माइंड की लाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी माइंड की लाइन यहाँ पर नजर आ रही है। और अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की तो आप देख सकते हैं लाइफ लाइन काफी अच्छी लंबाई में है और लाइफ लाइन के अंत में एक बहुत अच्छा फिश का सिंबल बन रहा है। यहाँ पर आपको नजर आएगा कुछ इस तरह का एक फिश जैसा सिंबल बनता हुआ, और ये जो रेखा है काफी अच्छी लेंथ में है। इस रेखा की लंबाई अच्छा होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो एज है वो लगभग 80 के आसपास रहेगी। और ये जो एरिया है यहाँ पर फिश जैसा सिंबल बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका लाइफ में मिलता है। ऐसे नेटिव को इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं रहती हैं, अचानक धन लाभ लाइफ में होने की संभावनाओं को बढ़ा देता है यह चिन्ह। और इनहेरिटेंस का पैसा या इंश्योरेंस का पैसा भी ऐसे व्यक्ति को सडनली मिल सकता है ये चिन्ह होने की वजह से। ओवरऑल काफी अच्छी लाइफ की लाइन, फॉरेन ट्रैवलिंग रह सकती है, परमानेंट सेटलमेंट के चांसेस कम है क्योंकि लाइफ की लाइन कंप्लीटली पीछे की तरफ टर्न कर रही है, तो संभावनाएं रहेंगी यात्राएं करने की, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट अपने कंट्री में ही रहने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। इस तरह की रेखाओं को हम स्ट्रेस लाइंस कहते हैं। ये स्ट्रेस लाइंस यहाँ पर नजर आ रही हैं तो अप्स एंड डाउन्स भी लाइफ में रहेंगे। और वीनस माउंट के ऊपर ऐसी वरी लाइंस का होना भी दर्शाता है कि नेटिव को फैमिली की तरफ से कुछ वरीज परेशान कर सकती हैं जब इस तरह की रेखाएं शुक्र माउंट के ऊपर मौजूद हो। ओवरऑल वीनस माउंट उठा हुआ है, उभरा हुआ है, जिस वजह से हर तरह की सुख सुविधाएं इनको लाइफ में मिलती रहेंगी। अगर हम बात करें इनके चंद्र माउंट की तो चंद्र माउंट को काफी अच्छा एरिया मिल पा रहा है, जिस वजह से माइंड की स्टेबिलिटी बनी रहेगी, माइंड लाइन बहुत अच्छी है, जिस वजह से एक शार्प माइंडेड पर्सनैलिटी के तौर पर मैं इनको यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।